मित्रों, स्वयंवर हिंदू धर्म की एक ऐसी परंपरा है जिसका अस्तित्व आज के समय पर तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन काल में जब भी किसी राजकुमारी का विवाह होता था तो उसके लिए एक सभा आयोजित की जाती थी जिसे स्वयंवर सभा कहा जाता था। आपको बता दें, स्वयंवर सभा में कई राज्य के राजाओं को आमंत्रित किया जाता था और उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी जाती थी। उसके बाद जो राजा उस प्रतियोगिता को जीत लेता था, स्वयंवर में बैठी राजकुमारी से ही अपना पति के रूप में चुन लेती थी। राजा का विवाह उस राजकुमारी से हो जाता था। इसलिए मित्रों, आज हम आपको बताने वाले हैं रामायण और महाभारत के साथ साथ प्राचीन काल में हुए ऐसे विशाल स्वयंवरों के बारे में जिन्हें जीत पाना बेहद ही कठिन था। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फैक्ट्स हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। नंबर 1 पर आता है लक्ष्मणा का स्वयंवर। मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि लक्ष्मणा मध्य देश के राजा व्यस्तसेन की पुत्री थी, जो कि भगवान श्री कृष्ण से बेहद ही प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। लेकिन उनके पिता समेत उनका पूरा परिवार यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनका विवाह श्री कृष्ण से हो। इसके बाद राजकुमारी लक्ष्मणा के पिता पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया और उस स्वयंवर में एक प्रतियोगिता भी रखी। प्रतियोगिता के मुताबिक पानी में तैरती हुई मछली कर उस पर निशाना लगाना था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पानी में तैरते हुए मछली की परछाई देखकर उस पर निशाना लगाया था और इस स्वयंवर में राजकुमारी लक्ष्मणा को जीत लिया था, जिसके बाद लक्ष्मणा का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करा दिया गया था। नंबर 2 पर द्रौपदी का स्वयंवर। मित्रों, प्राचीन काल में हुए सभी स्वयंवरों में से द्रौपदी का स्वयंवर सबसे कठिन बताया जाता है और इसे पांचाल देश के राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री राजकुमारी द्रौपदी के लिए आयोजित किया था, जिसमें एक से एक महारथी और पराक्रमी योद्धा आए थे। राजा द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह एक पराक्रमी राजकुमार से हो और उस समय पांडव पुत्र अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुधर के रूप में जाने जाते थे। राजा द्रुपद ने स्वयंवर में यह शर्त रखी थी कि ऊपर छत पर पानी से भरे पात्र में एक मछली तैर रही है, इसका प्रतिबिंब नीचे पानी में दिखाई दे रहा था और इस शर्त के मुताबिक मछली का प्रतिबिंब पानी में देखकर उसकी आंख पर निशाना लगाना था। द्रौपदी की सुंदरता को देखकर सभी राजा चाहते थे कि वह उनसे विवाह करें, लेकिन कोई भी राजा इस शर्त को पूरा नहीं कर पाया और सब के सब खाली हाथ लौट आए। आपको बता दें कि हारे हुए राजाओं में हस्तिनापुर के राजकुमार दुर्योधन भी शामिल थे। लेकिन जब दुर्योधन के मित्र अंगराज कर्ण ने देखा कि दुर्योधन भी इस शर्त को पूरा नहीं कर पाए तो अंगराज कर्ण इस शर्त को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन द्रौपदी ने कर्ण को एक सूत पुत्र कहकर उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया था और फिर कर्ण इसे अपना अपमान समझकर वहां से चले गए। इसके बाद महान के भेष में आए अर्जुन इस स्वयंवर में श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए आए थे और जब उन्होंने इस स्वयंवर का आयोजन देखा तो उन्हें बड़ी आसानी के साथ स्वयंवर की शर्त को पूरा कर दिया, जिसके बाद द्रौपदी ने अपनी वरमाला अर्जुन को पहना दी। नंबर 3 पर आता है भानुमति का स्वयंवर। मित्रों, राजकुमारी भानुमति का स्वयंवर किसी चुनौती से कम नहीं था। आपको बता दें कि राजकुमारी भानुमति कंबुज के राजा चंद्रवर्मा की बेटी थी। राजा चंद्रवर्मा ने अपनी बेटी भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। इस स्वयंवर में शिशुपाल, कर्ण, जरासंध और दुर्योधन जैसे कई महाक्रमी योद्धा आए थे। स्वयंवर के नियम के अनुसार राजकुमारी को स्वयं ही अपना वर चुनना था, जिसके बाद राजकुमारी भानुमति अपने हाथों में वरमाला लेकर एक राजा के पास से गुजरने लगी। तभी राजा राजकुमारी भानुमति को देखकर ये चाहते थे कि वो उन्हें माला पहना दे। लेकिन जब राजकुमारी भानुमति वरमाला पहनाने के लिए दुर्योधन के नजदीक से गुजर रही थी, दुर्योधन को भी ऐसा लगा कि भानुमति वरमाला उन्हें ही पहनाने वाली थी। लेकिन उन्होंने जानबूझकर दुर्योधन का अपमान किया। दुर्योधन अपने इस अपमान को सहन नहीं कर सका और उसने जबरदस्ती वह वरमाला राजकुमारी भानुमति से अपने गले में डलवा लिया। उसके बाद राजकुमारी भानुमति का विवाह दुर्योधन से हो गया। असावरी का स्वयंवर। मित्रों, महाभारत के वीर योद्धा कहे जाने वाले कर्ण जब राजकुमारी असावरी के स्वयंवर में हिस्सा लेने लिए गए थे तो वहां बैठे सभी राजकुमारों ने उन्हें यह कहकर अपमानित कर दिया कि उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि कोई सूत पुत्र स्वयंवर सभा में हिस्सा ले। उसके बाद अंगराज कर्ण ने उन सभी राजकुमारों को ललकारते हुए युद्ध की चुनौती दी। लेकिन जब कोई भी राजकुमार युद्ध करने के लिए कर्ण के सामने नहीं आया तो राजकुमारी असावरी के पिता ने उन्हें आज्ञा दी कि वो कर्ण को वरमाला पहना दे। लेकिन जब राजकुमारी कर्ण को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ी तो कर्ण ने उन्हें स्वयं मना कर दिया कि मैं आपसे विवाह नहीं करना चाहता।
यह कहकर उन्होंने पद्मावती नाम की एक दासी से विवाह कर लिया। वैसे मित्रों कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको कौन कौन से स्वयंवर के बारे में पहले से जानकारी थी। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मित्रों मिलते हैं एक और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो को लेकर, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।